नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत-बहुत प्यार। आज मैं आपको घर का जो आसन होता है उसके विषय पर बात करूँगी। देखिए, जब घर का जो आसन है जहाँ पर आप अपनी देवी-देवताओं को आसन करवाए हैं, छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। छोटे-बड़े से कोई मतलब नहीं है। आपने अपने आसन पे क्या-क्या सामान रखा है कि माँ लक्ष्मी संतुष्ट हो और आपके घर में स्थायी निवास करे और आपको ऐसा कोई कमी ना हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई गलत चीज़ रख दिया हो या कोई चीज़ की कमी है कि आपके कि माँ वहाँ पर आना नहीं चाह रही है या आपकी दरिद्रता खत्म नहीं हो रही है। कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं, आपके व्यापार में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये आपको ध्यान देना। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप अपने आसन पर आपका जो कलश है, जो आप कलश स्थापित किए, एक कलश पीतल का हो, तांबे का हो या चांदी का हो, आप एक कलश लीजिए, उसमें स्वास्तिक बनाइए। बनाने के बाद उस कलश में आप धान धान चावल नहीं, आप धान दीजिए और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का या नहीं तो 1 रुपया चलेगा, या तो चांदी का सिक्का चाहिए या तो 1 रुपया, आप उसके ऊपर रखिए। उस कलश को स्थापित कीजिए गुरुवार के दिन। आप गुरुवार के दिन आप ये काम करना है। दूसरा है कि आप जब माँ लक्ष्मी को और नारायण को जिसमें बिठाएं, वो येलो कलर के कपड़े होने चाहिए। मतलब आसन में आप येलो कलर कराइए या तो लाल, ये 2 कलर में से आपको एक कलर पसंद करना है, येलो या तो लाल। उसके ऊपर आप माँ लक्ष्मी को, नारायण को, श्री यंत्र को आप स्थापित कर सकते हैं। फिर आप गौर कीजिए, आपके यहाँ जो घंटी है वो लोहे की तो नहीं है, लोहे की नहीं होना चाहिए, या तो ये पीतल की होनी चाहिए या किसी और धातु की, लेकिन ये लोहे का घंटी नहीं होना चाहिए। आप जब भी घंटी रखेंगे पूजा करने के बाद तो जमीन पर मत रखिएगा। आपको या तो किसी वस्त्र के ऊपर रखना है, किसी लाल वस्त्र के ऊपर रखिए या तो किसी मेटल के थाली के ऊपर आप उसको रख सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि आप जल शंख होता है जिसमें हम शंख, जिसको विष्णु को अति प्रिय है, माँ लक्ष्मी को भी अति प्रिय है, क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से बाहर आई है और जल शंख भी समुद्र मंथन का ही है। तो आपको जल शंख में पानी भर के रखना है और उस पानी के आपको एक तुलसी देना है। हर गुरुवार को ये पानी आपको चेंज करना है और इसको आप स्टैंड पर रखिएगा। देखिए, आपको स्टैंड मिलता है मार्केट में, आप पूजा सामग्री जहां से खरीदते हैं वहां आपको मिल जाएगा। अब उस स्टैंड पर आप जल शंख को रखिए। जल शंख का जो मुंह है, जहां से पानी गिरता है, वो आप कोशिश कीजिए जो आपकी तरफ होना चाहिए, उसका जो मुंह है वो भगवान की तरफ होना चाहिए। ऐसा करके आपको जल शंख को रखना है। उसके बाद आप करेंगे क्या, एक पीले रंग का वस्त्र लीजिए, पीले रंग का वस्त्र लीजिए, छोटा सा एक टुकड़ा लीजिए, आप खरीद के पहले रख दीजिएगा बुधवार के दिन, क्योंकि गुरुवार को आपको काम करना है। और 21 कौड़ी आपको लेना है, जो कौड़ी टूटी फूटी नहीं होना चाहिए और ना ही ये किसी तरह का दाग होना चाहिए। अच्छा, एक विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप जल शंख को ले रहे हैं तो इनको भी गौर कीजिएगा, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं टूटी फूटी नहीं होना चाहिए या कहीं दाग वाला नहीं होना चाहिए। आप छोटा सा ही जल शंख लीजिए, लेकिन ये अच्छा वाला होना चाहिए। उसको आप जरूर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पानी भरेगा तो आपके घर में समृद्धि हमेशा आएगी। आप उस पानी को जब दूसरे दिन आप पानी गुरुवार को चेंज करेंगे तो आप उस पानी का सेवन कर सकते हैं या वो पानी आप तुलसी के पेड़ में भी डाल सकते हैं। अब आप कौड़ी के बारे में मैं आपको बता रही थी। आप येलो कलर का एक कपड़ा लेंगे, उसमें 21 कौड़ी आप रखेंगे। रखने के बाद उसमें थोड़ा सा येलो हल्दी लगी हुई चावल रखिए, एक पीला फूल लीजिए और एक सिक्का लीजिए। रखने के बाद उस कपड़े को आप गठान बांध दीजिए। गठान बांध के आप अपने आसन के किसी भी ऊपर जगह में आप उसको टंगा दीजिए, वो टंगी हालत में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, गठान खुलना नहीं चाहिए, गठान को मजबूती से बांधिएगा और उसको आप टंगा दीजिए। हर गुरुवार को आप उसमें आरती करिएगा। धूप अगरबत्ती आप हर शाम को देते हैं, सुबह देते हैं, तो उनको भी आप चार्ज करते रहिएगा। जैसे आप धूप अगरबत्ती मंत्र का जाप करेंगे, आपका ये सब चीज चार्ज होता रहेगा और आप देखेंगे कि लक्ष्मी स्थायी निवास करेगी आपके घर में, चंचल नहीं होगी। आज पैसा आया तो 4 महीना नहीं आया, 2 महीना आया तो 3 महीना काम बहुत खराब जा रहा है, ऐसा नहीं। आपको देखेंगे आपके किसी ना किसी रूप में आपके घर में पैसा आता रहेगा। देखिए, ये सब हमारे सनातन हिंदू धर्म में है, शास्त्रों में लिखा है। अगर आप मानेंगे, अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते तो आप करके देखिए, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। ये अविश्वासी लायक नहीं है। अगर आप श्रद्धा के साथ करते, आपका तो कुछ जाएगा नहीं, आपको बल्कि बहुत चीज मिलेगा। अगर आप श्रद्धा और भक्ति के साथ ये सारे काम करेंगे तो आप देखेंगे आपको इसका फल हाथों हाथ मिलेगा। ध्यान रखिएगा।
तीसरी बात है कि आप माँ लक्ष्मी को अगर हो सके तो आप कमल फूल, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो सवाल नहीं होता। तो हर गुरुवार के अगर कमल फूल चढ़ाते हैं, अगर कमल नहीं है तो एक गुलाब फूल चढ़ाइए, गुलाब, लाल गुलाब माँ को चढ़ाइए, देखेंगे माँ बहुत संतुष्ट होती है ये चीज को लेकर। और मैंने कहा कि तुलसी आपको देना है, जल शंख में एक तुलसी का पत्ता हमेशा रखिएगा। जल शंख में बगैर तुलसी का पत्ता का मत रखिएगा, उसमें पानी भर दीजिएगा और उसमें एक तुलसी का पत्ता रखिए। ये सारी चीजें आप देखेंगे आपके धन धन में, आपके घर में समृद्धि लाएगी, यश लाएगी, आपका परिवार सुखी रहेगा। आप देखेंगे कि आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमाते क्यों? अपने परिवार को खुश रखने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर अपने आसन पर करते हैं, अगर आप अपने आसन को बहुत अच्छे से रखते हैं, हर एक चीज तरीके से करेंगे, तो देखेंगे माँ लक्ष्मी जरूर आपके घर में आएगी और वो आपके घर में स्थायी निवास करेगी। नमस्कार।